हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज़ आपको 3 नंबर लिया, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, आपको 5 टाइम्स 3 को प्लस करना है। तो क्या आंसर मिलेगा हमें? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। अब हमें ये इतना लेंदी प्रोसेस ना करके अगर हम सिंपल इसको लिख दें 3 × 5, कितनी बार हमने ऐड किया था यहाँ? 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स से हम इसको मल्टीप्लाई करा दें। 3 5 = 15, तो हमें आंसर सेम मिल जाता है। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटेड एडिशन। अगर हमें किसी चीज़ को बार बार सेम नंबर को अगर हमें अगेन एंड अगेन प्लस करना है तो उसकी जगह पर हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज़ आपको मल्टीप्लाई करना है 15 × 4, तो जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेंट, और जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाना है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो इन दोनों का रिज़ल्ट निकलता है दैट इज़ 15 4 = 60, तो 60 आपका क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूछते हैं MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में कि द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड द फर्स्ट नंबर इज़ मल्टीप्लिकेंट एंड सेकेंड नंबर इज़ मल्टीप्लायर। ओके, ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर अब स्टार्ट हो रही हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोज़र प्रॉपर्टी बोलती है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स। ठीक है, कोई भी हम 2 होल नंबर्स लेते हैं, अगर सपोज़ हमने किया 3 × 5। ओके, होल नंबर्स तो आपको पता ही होंगे ना, 0 to ऑल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, एंड 0 को छोड़ के हमारे नेचुरल नंबर बन जाते हैं फ्रॉम 1 to ऑल नंबर्स। तो अगर किन्हीं भी 2 होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? एक होल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो ये हमारी होती है क्लोज़र प्रॉपर्टी। सेकंड आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रिमेन सेम इवन if the order of the numbers multiplied is changed. Okay, इसका क्या मतलब हुआ कि the product of 2 numbers remains same even if the order, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें। सपोज़ हमने यहाँ लिया है 4 × 3, और अगर हम इसी को 3 × 4 कर देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है? 12। तो हमने यहाँ पे 4 पहले लिखा था, फिर 3 लिखा था। 4 हमारा मल्टीप्लिकेंट था, 3 हमारा मल्टीप्लायर था। लेकिन अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें, 3 को हमने पहले लिख दिया और 4 को हमने बाद में लिख दिया, तो हमारा जो आंसर होता है वो सेम रहेगा, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर्स के लिए होती है, फॉर ओनली 2 नंबर्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स। अब इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 नंबर्स और मोर देन 3 नंबर्स चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज while the group of the numbers multiplied is changed. ओके, तो अब इसके लिए हमें 3 नंबर्स चाहिए। सपोज़ हमने ले लिया 4 3 एंड 5। अब इसमें क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज
वाइल द ग्रुप ऑफ द नंबर्स, मान लो फर्स्ट ग्रुप हमने ये बनाया, पहले हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 = 12, फिर जो आंसर मिला उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने ग्रुप चेंज कर दिया। यहाँ हमने क्या किया कि 3 और 5 को हमने पहले मल्टीप्लाई करा दिया, 3 5 = 15 और 15 को फिर 4 से कर दिया। दोनों ही केस में हमें क्या आंसर मिल रहा है, 60। ओके, तो अगर हमने ग्रुप चेंज कर दिया, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने थर्ड नंबर को उसमें मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले हमने सेकंड और थर्ड को कर दिया, फिर उसमें फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, 4 और 5 को हमने पहले कर दिया, फिर हमने उसमें 3 को कर दिया। तो उससे आपका आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है। फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को, अगर हमने ले लिया यहाँ पर 38 और उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 1 होती है, 1। ओके, याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 1 होती है। अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। ओके, फिफ्थ नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों में ये काम करती है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। अब होती क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखिए हमने कोई 2 नंबर्स ले लिए, 7 + 5, इनको हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विद द 3। ओके, 3 आपका ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है। तो अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले जो फर्स्ट नंबर है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 × 3, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो हम बीच में यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, फिर सेकेंड नंबर आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 3। ओके, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर आपका एडिशन का साइन लगा है ब्रैकेट के अंदर। अब सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे काम करेगी, सेम नंबर हम ले लेते हैं और बीच में यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, × 3। अब इसे हम ब्रैकेट कैसे ओपन करना है, हमें पहले 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 × 3। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर 5 जो सेकेंड नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, सो 5 × 3। ये हमारी बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, दिस इज़ ओवर एडिशन एंड दिस इज़ ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई ना, कि 2 नंबर्स जो भी ब्रैकेट के अंदर होंगे उस नंबर को हमें 1 बाय 1 ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। और ये प्रॉपर्टी कब काम करेगी, जब यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। ओके, अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, तब ये इसमें काम नहीं करेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें वर्क नहीं करेगी। गॉट इट। चलिए, अब 6 नंबर क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज़ 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर है वो, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, या आपका 5 डिजिट नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर हमने उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है
ओके, अगर आपका मल्टीप्लायर 0 हो गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर कितना बड़ा नंबर गिवन है। अगर यहाँ 0 मल्टीप्लायर में आ गया है तो आपका पूरा का पूरा आंसर 0 बन जाएगा। ठीक है। 7th प्रॉपर्टी कहती है कि व्हेन द मल्टीप्लायर इज़ 10, 100, 1000 और 10,000, ओके, और 1 लाख, कितने भी इस टाइप के नंबर हैं आपके आगे। अगर मल्टीप्लायर आपका ये है, इनमें से कोई भी नंबर है, तब आपका प्रोडक्ट हैज़ एज मैनी ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एज द मल्टीप्लायर। मतलब क्या हुआ कि सपोज़ हमने नंबर लिया 636 और इसे हमें मल्टीप्लाई कराना है 10 के साथ। तो सिंपल हमें क्या करना है, जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है वो लिखना है, और यहाँ मल्टीप्लायर के पास जितने ज़ीरो होंगे उतना ज़ीरो हमें यहाँ लगा देना है। सो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ हमने दूसरा नंबर ले लिया 234। अब इसे हमें कराना है 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, हमने अपना मल्टीप्लिकेंट लिखा यहाँ 234, और अब मल्टीप्लायर के पास कितने ज़ीरो हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर हमें कितने राइट हैंड में लगा देने हैं, 2 ज़ीरो। और ऑलवेज़ रिमेंबर कि ज़ीरो आपको राइट हैंड में ही ऐड करने हैं, इस साइड आप लेफ़्ट हैंड में ज़ीरो ऐड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 1734। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है 1000 के साथ। सिंपली हमने अपना मल्टीप्लिकेंट लिखा, और यहाँ कितने ज़ीरो हैं मल्टीप्लायर के पास, 1 2 3। तो यहाँ हमने 1 2 3 ज़ीरो ऐड कर दिए। गॉट इट। अब सर 8th पॉइंट इसका प्रॉपर्टी में बोलता है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2000, 3000, 4000 और कोई भी इसी टाइप का नंबर है 1000 वाला, तो आपको क्या करना है, वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय द डिजिट इन द 1000 प्लेस ऑफ द मल्टीप्लायर एंड राइट 3 ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें देखो इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ करके। नंबर हमने ले लिया सपोज़ 125। अब इसे हमें करना है 3000 के साथ मल्टीप्लाई, है ना। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो इसका 1000 प्लेस का नंबर है ना, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करा देना है मल्टीप्लिकेंट को। तो यहाँ से हमने किया 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6 + 1 7, 3 1 ज़ार 3, और फिर जितने ज़ीरो हैं मल्टीप्लायर के पास उतने ज़ीरो हमें ऐड कर देना है। समझ गए। जब भी ऐसा कोई भी ज़ीरो वाला नंबर आएगा, यहाँ 200 भी हो सकता है, 300 हो सकता है, या 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, तो ज़ीरो मैटर नहीं करते हैं। ज़ीरो आपको एट द लास्ट ऐड कर देना है। मल्टीप्लायर के पास जितने ज़ीरो होंगे उतने ज़ीरो आपको एट द एंड ऐड कर देना है। सिंपल जो आपको ये नंबर 1000 प्लेस पे जो नंबर गिवन होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो ये हमारी 8 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।